गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है फिजी। और ये हमारे यूट्यूब फैमिली में से काफ़ी जनों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, उनको कुछ क्वेरीज थी, तो ये वीडियो के माध्यम से मैं वो क्वेरीज सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, तो फिजी का कैपिटल फ्रेंड्स आप सभी को पता है सुवा, और जो सिटी है वो है नाडी। ठीक है, अभी हम इसके ट्रेंडिंग जॉब्स पे, यहाँ पे ट्रेंडिंग ज़्यादा क्या चलता है, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि फिजी एक टूरिज़्म प्लेस है। ठीक है, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस से, और माइक्रोनेशिया भी पास में है। पैसिफिक में जो ओशन है, पैसिफिक ओशन, वहाँ पे काफ़ी आइलैंड्स है, तो वहाँ से भी घूमने आते हैं, इंडिया से जाते हैं। तो काफ़ी टूरिज़्म है और मोस्ट फेमस प्लेस है फिजी एज ए टूरिज़्म पर्पज़ से। तो ट्रेंडिंग जो जॉब्स है, तो आप सभी को पता होगा, अगर टूरिज़्म प्लेस है, बीचेस है, तो होटल इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट वाले लोगों को बैकग्राउंड, होटल मैनेजमेंट जिसका बैकग्राउंड होगा होटल रिलेटेड, तो उनके लिए काफ़ी ओपनिंग्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इंक्लूडिंग जो रिटेल इंडस्ट्रीज़ के हैं, जो स्टोर्स में हमें जॉब मिल सकता है, वहाँ पे होटल में, रिसोर्ट्स में मिल जाएगा ईजिली। ठीक है, तो ये जो रिटेल और होटल इंडस्ट्रीज़ वाले जो है बैकग्राउंड के, उनको लिए काफ़ी बेटर है अपॉर्चुनिटी फिजी में। ठीक है, फिर रेस्ट ऑफ आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी में आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, वो भी ओपनिंग्स है, वहाँ पे भी ओपनिंग होती है। फिर है अकाउंटेंट आप एज ए अकाउंटेंट आप हो, तो वहाँ पे काफ़ी ये है कंपनीज़ है, या होटल में आपको मिल जाएगा, स्टोर्स में मिल जाएगा, स्टोर्स में अकाउंटेंट की ज़रूरत है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है बिजनेस, आपके पास कैपिटल है, तो आप डिपार्टमेंट स्टोर ओपन कर सकते हो, फूड कोर्ट ओपन कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली गुड हो, बहुत ज़्यादा कैपिटल है, 25-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए आपके पास है, तो आप होटल ओपन कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे स्टे करते हैं गेस्ट आके रह सकते हैं। ठीक है, होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट, मसाज पार्लर, ये सब अगर आपके पास फाइनेंशियली आप अच्छे हो, तो ये बिज़नेस आप ओपन कर सकते हो, और काफ़ी पैसा है इस बिज़नेस में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं, ये तो हो गया बिजनेस एंड जॉब रिलेटेड। ठीक है, अगर आपका जॉब लग जाता है, ठीक है, वहाँ पे, तो आपके फैमिली को आप कैसे मूव कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो उसे कहते हैं डिपेंडेंट वीज़ा। वंस आपका जॉब सिक्योर हो जाता है, आप वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट हो जाता है आपका, इसलिए वहाँ पे गया एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे आप चले गए, आपको जो एम्प्लॉयर मिल गया वहाँ पे। ठीक है, आपका एम्प्लॉयर मिल गया, आपको उसने जॉब पे रख लिया, तो तुरंत ही वो आपके फैमिली को बुलाने का वो नहीं देगा, आपके फैमिली को बुलाएगा ही नहीं। वो कुछ टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा उस कंपनी में 1 ईयर के लिए। फिर आप उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू के जो जॉब पे जो लगेंगे वहाँ पे, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका जॉब सिक्योर हो जाता तो हो जाएगा, तो आपको 1 साल तो देना पड़ेगा वहाँ पे उस कंपनी में। फिर आपका एम्प्लॉयर बुला सकता है, या आप एम्प्लॉयर को कह सकते हो क्या मेरी फैमिली को भी वाइफ, मेरे किड्स को, सबको बुलाना है। ठीक है, ऐसा एक कर सकते हो। या फिर आपका जॉब सिक्योर हो जाता है, तो आप आपके एम्प्लॉयर को कह सकते हो कि मेरी वाइफ को भी मुझे बुलाना है। ठीक है, और मेरे किड को भी बुलाना है साथ में, उसका जो भी एयर टिकट का फेयर होगा वो मैं पे कर दूंगा। ठीक है, तो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में आपके वाइफ एंड किड का वीज़ा ये अप्लाई करेगा, और उसे कहते हैं डिपेंडेंट वीज़ा। ठीक है, वंस आपका जॉब सिक्योर होने के बाद, और आफ्टर उसके 1 साल के बाद भी आपको अगर करवाना है तो आप करवा सकते हो। बिफोर आपका जॉब ज्वाइनिंग होता है तभी भी आप करवा सकते हो। लेकिन अगर आप बिफोर जॉब ज्वाइनिंग होने से पहले ही आप अगर आपके एम्प्लॉयर को कहोगे, तो आपका एम्प्लॉयर आपसे टिकट के पैसे लेगा, आपके वाइफ का डिपेंडेंट वीज़ा जो अप्लाई करते हैं उसके पैसे लेगा, वो भी 40-50,000 इंडियन INR में होता है। ठीक है, तो ये है। अगर आप आफ्टर 1 ईयर के बाद रुक के करते हो, तो आपका एम्प्लॉयर ही आपके लिए आपको कहेगा कि आपके फैमिली को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं उसके लिए जो चार्जेस होता है जो डिपेंडेंट वीज़ा का मैं पैसे भर दूंगा, फ्लाइट टिकट मैं दे दूंगा। तो ये एक एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, आपके लिए। अगर तुरंत ही आप कह दोगे तो वो थोड़ा ये हो जाएगा, फिर आपको ही खर्चा उठाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन है आपके पास, आप कह सकते हो। ओके, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो फिर भी आप करवा सकते हो। ठीक है, डिपेंडेंट वीज़ा क्या होता है कि आपकी वाइफ और आपके किड आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप अर्न कर रहे हो आप ही उनका टेक केयरिंग कर रहे हो। ठीक है, जो कुछ है उनका आप केयर कर रहे हो, तो यही होता है डिपेंडेंट वीज़ा। लेकिन उसके लिए आपको जॉब चाहिए, या आप बिज़नेस कर रहे हो, तो बिज़नेस करने के बाद इसलिए कर रहे हो, और आप बुला कर ये अप्लाई कर सकते हो आपके वाइफ का और किड का डिपेंडेंट वीज़ा। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप वहाँ पे ऑलरेडी हो, तो आप वहाँ पे ही रहते, बिजनेस लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आप वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंटेंशन जॉब है, तो आपको जॉब मिलने के बाद आपको इंडिया आना होता है।
फिर वापस आपका एम्प्लॉयर 1 या 2 मंथ्स लगता है वर्क वीज़ा फिक्स करने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। तो फिर आपका एम्प्लॉयर आपको वर्क वीज़ा भेजेगा इंडिया में इंक्लूडिंग टिकट्स, ठीक है। फिर वो बेस पे आप फिजी में एंटर कर सकते हो, ये प्रोसीजर है, ठीक है। अगर आपका वाइफ और किड्स का भी करवा रहा है तो साथ में आपके साथ में आप लेके जा सकते हो आपके वाइफ को और किड को, क्योंकि आपने पहले से कह के रखा होगा आपके एम्प्लॉयर को कि मैं टिकट्स का और सब कुछ अरेंज कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है तो आपको अकेले जाना होगा। फिर आफ्टर 1 ईयर के बाद आप कह सकते हो आपके एम्प्लॉयर को कि अब मुझे मेरी वाइफ को बुलाना है और किड को बुलाना है, तो प्लीज़ मेरे वाइफ और किड का डिपेंडेंट वीज़ा फिक्स कर दीजिए। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप वहाँ पे रह के ही, आपको इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे रह के आप कन्वर्ट करा सकते हो टूरिस्ट वीज़ा को बिजनेस वीज़ा में। लेकिन वर्क वीज़ा का आपको ये करना होगा, आपको इंडिया में आके वापस री एंटर करना होगा, ठीक है, क्लियर। तो यही है। और बिजनेस वीज़ा को आप कन्वर्ट कराने के बाद डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे रहते ही आपके वाइफ और किड का भी कन्वर्ट करा सकते हो, क्लियर फ्रेंड्स। तो ये 2 चीज़ तो हो गया। अभी हम आते हैं इसके क्राइम रेशियो पे। तो फिजी बहुत सेफ है, आइलैंड कंट्री, क्राइम रेशियो बहुत कम है फिजी का, ठीक है फ्रेंड्स। लगभग 47-48 के आसपास है क्राइम रेशियो फिजी का। तो वो ये अप डाउन होते रहता है क्राइम रेशियो, जैसे स्टॉक मार्केट में कैसे अप डाउन होता है, तो एवरी ईयर अप डाउन होता है, कभी 50 होता है, कभी 57 होता है। लेकिन बहुत सेफ है कंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे मोटे तो क्राइम्स हर एक कंट्री में होते हैं, इंक्लूडिंग यूएस या कोई भी कंट्री हो, बड़ी कंट्री, या सेफेस्ट कंट्री नंबर 1 है कतार शायद, तो वहाँ पे भी क्राइम होते हैं लेकिन कम होते हैं, राइट। तो कोई कंट्री सेफ़ नहीं है बिल्कुल के ज़ीरो क्राइम है, क्राइम होते हैं लेकिन छोटे मोटे है, सेफ़ कंट्री है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। मैंने वीज़ा डिपेंडेंट वीज़ा का आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। रेस्ट ऑफ 2 वीडियोस मेरे ऑलरेडी अपलोड है, उसके अंदर भी काफ़ी जानकारी मैंने ये प्रोवाइड की है, ठीक है। आप वो भी देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। और आप सभी का मुझे बहुत प्यार मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहना इन फ्यूचर एंड ऑलवेज, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके फ्लाइट रूट्स के बारे में। तो फ्लाइट रूट्स में भी मैंने बताया था लास्ट 2 वीडियोस में, लेकिन इसमें मैं वापस बता देता हूँ आप सभी को। मैं इंडिया का एयरपोर्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, इंडिया के एयरपोर्ट से आप कोई भी एयरपोर्ट से आप पकड़ सकते हो फ्लाइट, ठीक है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में होगा कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, कहाँ से भी आप फ्लाइट कैच कर सकते हो। आपका फर्स्ट ट्रांजिट होगा, स्टॉप ओवर होगा हांगकांग या फिर सिंगापुर, जैसे कि आप रूट लेते हो। अगर इंडिया से सिंगापुर जा रहे हो तो एक स्टॉप सिंगापुर में, फिर फिजी। फिर इंडिया से हांगकांग जा रहे हो तो फर्स्ट स्टॉप इन हांगकांग देन फिजी। सिंगापुर में ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है और हांगकांग में भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा अप टू 22 आवर्स, 24 आवर्स, नो लिमिट। आपके आगे की जब तक फ्लाइट नहीं है तब तक आप रुक सकते हो हांगकांग में भी और सिंगापुर में भी, क्लियर फ्रेंड्स। रिटर्न टिकट्स पे आते तो रिटर्न टिकट्स हो गया 85,000 रिटर्न टिकट है, जैसे कि आफ्टर 1 मंथ की। अगर आप कल की बुक करोगे तो 1.5-2 लाख रुपये हो जाएगा। आप समझ गए होगे इससे कि आपको हैज़ अर्ली एज पॉसिबल बुक करना है, ठीक है। लेकिन आप 1 मंथ बिफोर या 1.5 महीने का गैप रख के बुक करें तो आपको सस्ते में मिल जाएगी टिकट्स। डॉक्यूमेंट्स में हमें तो वीज़ा नहीं लगता है, ट्रांजिट वीज़ा भी नहीं लग रहा है, तो आपको पासपोर्ट लेके जाना है, होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट्स, कोविड की सर्टिफिकेट रख लीजिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रख लीजिए। जॉब और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो पीसीसी सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल्स या फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस करा लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो यही था फिजी के बारे में। जो भी मेरे फ्रेंड्स या हमारे यूट्यूब फैमिली में से मुझे क्वेरीज थी, पूछा था बहुत सारे क्वेश्चंस, तो ये सब मैंने कवर कर लिया इस वीडियो में। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ऐसे प्यार करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ भी क्वेरीज हो गई तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, और कॉल करके तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं कॉल में अच्छी तरह से आपको कुछ भी क्वेरीज हो गई तो मैं उसको रिप्लाई कर सकता हूँ। मैसेज में कट टू कट रिप्लाई होगा, आपने जो पूछा उसका रिप्लाई होगा, तो मज़ा भी नहीं आएगा और मुझे भी मज़ा नहीं आता है मैसेज टाइप करने के लिए। तो बेटर है आप प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन तेलुगु ब्लॉग। अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।